शक्तियों, देखो आप एक अन्नपूर्णा भी हो। अपने घर को चलाने के लिए आप एक अन्नपूर्णा का दायित्व भी निभाती हो। अपने हाथों से गर्मा गर्म भोजन बनाती हो, अपने सास ससुर को खिलाती हो, अपने पतिदेव को खिलाती हो, अपने बच्चों के साथ में बैठकर उसको निवाला भी देती हो। हर तरह से अपना कार्य आप भली भांति जानती हो। और यही रणचंडी जब रण में चली जाती है तो झांसी की रानी की जैसे तलवार उठाना भी जानती है, यही गार्गी की तरह भी भड़कती है। और यही जब कहीं पर भी कोई ऐसा कार्यक्रम होता है तो वहाँ पर ये अपना प्रशंसक हर व्यवहार दिखाती है। ये नारी एक स्वरूप नहीं है, नारी के अनेकों अनेकों स्वरूप हैं, पर नारी अपने स्वरूप को पहचानती नहीं है। नारी अगर घूंघट में रहकर अपने घर की मर्यादा को, संस्कार को बढ़ावा देती है, उन्नति देती है, तो वही नारी रण में भी अपनी हुंकार भरना जानती है। मैं आप सभी नारी शक्ति से निवेदन करना चाहती हूँ कि बहनों, अपने घर को तहस नहस मत होने दो। कभी कोई कुछ कह दे ना, ऊंच नीची बात हो जाए तो अपनी सास से माफी मांग लो। कभी घर में कभी कुछ हो जाए तो मुंह चढ़ा के मत बैठो, क्योंकि कभी अपने बचपन में अपनी माँ ने भी तो एक स्लैप दिया होगा, एक चाटा मारा होगा। बेचारी सास तुम्हें चाटा तो नहीं मारती है, पर फिर भी अगर कोई एक शब्द भी ऊंचा हो गया तो आप उससे बात करना बंद कर देती है। अच्छा, आप अभी ज्यादा समय तो है नहीं, पूज्य बापू जी व्यासपीठ पर विराजमान हो चुके हैं। और देखो, मैं तो कोई व्यास बनकर भी यहाँ नहीं आई हूँ। मैंने व्यासपीठ को सिर्फ प्रणाम किया है, पूजन किया है, और मेरा आसन तो अलग ही लगा है। आपके व्यास नहीं है, पर सिर्फ मैं एक क्षणिक बात आप लोगों के बीच में कहने के लिए आई हूँ। यदि हम नारी शक्ति है ना, यह नारी शक्ति कुछ भी कर सकती है। हम सभी लोग जानते हैं, आज जिस राम का हम गुणगान करते हैं, वह राम कहाँ से आए? वह कौशल्या माँ के गर्भ से राम का अवतरण हुआ है। जिस कृष्ण का हम गुणगान करते हैं, वह कृष्ण कहाँ से आए? देव की मैया के गर्भाधान से स्वयं कृष्ण भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। आज अगर सावित्री ना होती तो सत्यवान भी कोई जीवित नहीं कर पाता, और दूसरा माई का लाल नहीं तो सत्यवान को जीवित करके ले आता। वही सावित्री थी जो अपने सत्यवान को जीवन दान दिलाकर लाई। वही अनसुईया मैया जिन्होंने किसी के इसमें दम नहीं, जो अपने घर के पालने में भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को झुला सके, परंतु मेरी अनसुईया माँ थी वह जिन्होंने अपने घर में पलने में ब्रह्मा और विष्णु महेश को झुलाया। ऐसी होती है नारी शक्तियाँ। आप कहीं बुरा मत मान जाना भाइयों, कह रहे ये तो नारी है तो बस नारी नारी की बातें किए जा रही हैं। देखो, जीवन के दो पहलू होते हैं। गाड़ी चलती है दोनों पहियों से। अगर एक पहिया, साइकिल में दो पहिए होते हैं ना, अगर एक पहिया पंक्चर हो जाए या उसमें कोई कुछ भी मिस्टेक हो जाए तो साइकिल आगे बढ़ नहीं पाएगी। किसी भी गाड़ी का कहीं टायर पंचर हो जाता है तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। जब साथ दोनों विकल्प अच्छे से चलते हैं तो सांसारिक जीवन भी इसी तरह अच्छा चलता है। इसलिए मेरा आप सभी भाइयों से भी निवेदन है कि अपने जीवन में, देखो ऐसी बात भी नहीं है नारियां कोई कम भी नहीं होती है, ऐसा नहीं है। नारियां, हाँ, जितनी मैंने बात कही वो सब 101% एब्सोल्युटली राइट है, पर कहीं कहीं कुछ विडंबना भी ऐसी बन जाती है कि हमें वहीं पर आकर थोड़ा सा मुड़कर देखना पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? अच्छा, शादी के पहले तो कभी किसी भी माता पिता को वृद्धाश्रम में जाते नहीं देखा। शादी के पहले कभी भी बेटे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में नहीं भेजते हैं। शादी हुई नहीं कि बर्तन फूटने की आवाज आई नहीं कि इतनी कलह होने लगते हैं घर में कि बेचारे बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजना पड़ता है। क्यों? सिर्फ एक पत्नी के सुख के कारण? अरे छोड़ो ऐसी पत्नी को, माँ बाप को सुख दो। क्योंकि जिस माँ बाप ने, जिस माँ ने 9 महीने तक अपने पुत्र पुत्री आदि को जब अपने गर्भ में रखा तो उसने बहुत से कष्ट सहे होंगे। वह माँ बाप ने जितने कष्ट सहे ना, उतने तो तुम अगर जरा सा भी कभी थोड़ा बहुत ही तुम्हें लग जाता है ना तो तुम आह निकलने लग जाती है। पर उस माँ ने 9 महीने तक इतना भयंकर कष्ट
सहा उसके बावजूद भी यदि पुत्र कभी कुछ अनसुई कुछ ऐसी बात कह भी लेता तो माँ कभी बुरा नहीं मानती, फिर भी उससे लाड़ करती, प्यार करती, दुलार करती। अरे कितनी बार तो उसने तुम्हारी हर चीज साफ की है। मैं इस तरह की बातें करना नहीं चाहती, पर जब कभी माँ बाप बिस्तर पे बढ़ जाते ना तो जो बाहर से जो दूसरी जगह से जो बहुएं आई होती है उसको वो चीज साफ करने में उसको घृणा होती है। अरे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी भी तो साफ की होगी जब तुम्हारे माँ बाप को घृणा नहीं है। मेरा बस इतना सा निवेदन है कि घर को परिवार को यदि सुधारना है तो मातृशक्ति और मेरे भाई लोग ये दोनों मिलकर ही सुधार सकते हैं। कहीं हमारी मातृशक्ति गलत रास्ते पे जाए तो आप उसे समझा बुझा कर सही रास्ते पे लाओ, और कभी कहीं हमारे पुरुष लोग गलत रास्ते पे जाए तो उसे अपने सही रास्ते पे दिखाना यह महिलाओं का काम है। अरे कालिदास महाराज जो स्वयं एक पेड़ पर बैठे थे और उस डाल को काट रहे थे जिस डाल पर वह बैठे थे, इतने अज्ञानी थे, परंतु जब एक स्त्री का एक माँ का जब उन्हें अपने अंदर से ऐसा उन्हें ऐसा मर्मज्ञता का ज्ञान दिया तो आज वो अभिज्ञान शाकुंतलम इतने मेघदूत बड़े बड़े आज उपाख्यान हमारे बीच में उन्होंने रखे। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि सभी आज मुझे बहुत खुशी हुई है कि आज मैं अपने समाज के बीच में आई और मैं आप लोगों की बेटी बहू जो भी आप मुझे मानना चाहें आज आप लोगों के बीच में। देखिए मेरा अपना तो कुछ नहीं है मेरे पास में, मेरा जो भी कुछ दिया हुआ है मेरी माता और मेरे पिता का दिया हुआ मेरे पास है। और मैं आपसे यही विनती करती हूँ कि देखो जहाँ कहीं हमें मुझे कुछ ऐसा मिल जाए कि हम अपने माँ बाप का नाम रोशन करें तो उस चीज में हमें आगे बढ़ना चाहिए, चाहे तो कुछ भी हो। आज स्त्री आज नारी शक्ति जो है वह हर क्षेत्र में आगे है, हर क्षेत्र में आगे है। चाहे वह डॉक्टर ले लो, चाहे वह पुलिस की वर्दी में या वायुयान तक आज हमारी मातृशक्ति उड़ाने के लिए चली गई है। आज ऑटो रिक्शा ट्रेन हर चीज हमारी मातृशक्तियां चला रही हैं। ऐसा नहीं है कि किसी क्षेत्र में नारी शक्ति कम है, हर क्षेत्र में नारी शक्तियां। तो मेरा निवेदन इतना है कि अपनी बहनें जिसमें उसकी रुचि हो उसमें आगे उसे उन्नति दे, उसे आगे की ओर प्रोत्साहन करे। ऐसा नहीं कि अरे तू बाहर कहाँ जाएगी, तुझे नहीं जाना है, तुझे तो चौक के चूल्हे में ही रहना है, ऐसा कभी उसके साथ में मत करना। ये जो आज रीति है ना, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जैसे ही कन्या होती है तो उसका ऐसे मन में ऐसी आकांक्षाएं बना लेते हैं, ऐसी शंकाएं बना लेते हैं कि अरे कहां से ये कन्या हो गई, इसकी जगह कोई बेटा हो जाता तो मैं गर्व से कहती कि मुझे बेटा हुआ, पर बेटी हुई मेरा तो जीवन ही धिक्कार हो गया। अच्छा पहले के जमाने में सब लोग कहते हैं पहले से ये रीति चली आ रही, नहीं पहले से ये रीति नहीं है। पहले के जमाने में तो बड़े बड़े राज घराने के लोग आते और अपनी कन्या का श्रृंगार करके पिता स्वयं उसको साथ में लेकर के बैठते और अनेक राजाओं को बुलाते और इतनी श्रेष्ठतम कि बेटा जो तुझे श्रेष्ठ लगे उसका स्वयंवर कराते और जो सबसे श्रेष्ठ होता उसका पाणी ग्रहण संस्कार उसके साथ में करते। पहले तो ऐसी रीतियां थी। और आज जब कन्या का जन्म होता है तो हम मन ही मन दुखी हो जाते हैं। देखिए आज कन्या जो है, स्त्री जो है, हर जगह अपना वर्चस्व स्थापित कर चुकी है। इसलिए कभी भी स्त्री को ना घृणा की दृष्टि से मत देखो कि ये स्त्री है, ये कार्य नहीं कर सकती, बस सब कुछ कर सकती है। और कहा भी है, शास्त्रों में भी कहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। इसलिए हे सज्जन पुरुष, हे मेरी मातृशक्तियां, आप सभी से निवेदन है कि अपने जीवन को अच्छे से बहुमूल्य अगर इसे बनाना है तो अपने जीवन में हर बस हमें करना क्या है, इसको देखना है। अच्छा मातृशक्तियां चूल्हा जलाती हैं कभी कभी, जैसे आजकल तो गैस सिलेंडर चल गए हैं तो चूल्हे की जरूरत नहीं पड़ती, पर फिर भी नॉलेज के लिए तो आप सभी लोगों को पता है कि जैसे मातृशक्तियां जब चूल्हा जलाती हैं तो
उसके ऊपर काफी टाइम थोड़ा बहुत हो जाता है तो अंगार के ऊपर थोड़ी सी राख जम जाती है, यू नो, राख जम जाती है। अब जैसे ही हम उसको फूंक लगाते हैं या कुछ करते हैं उसके ऊपर और अंगारा डालते हैं तो राख से जैसे ही वो राख हटती है अंगारा जलता है या नहीं जलता है? जलता है ना। उसी तरह से हमारे जो मन है ना, इसके ऊपर कुछ ना काम क्रोध घृणा मत्सर मत्सर इन सब की थोड़ी राख जम गई है। थोड़ा सा इसको फूंक मार दो। अब फूंक मारने का काम कौन करेगा? हमारे गुरुदेव करेंगे। और जिस दिन गुरुदेव ने ये फूंक मार दी, हमारा यह आत्मा सो परमात्मा उस दिन बनेगा। इसलिए हम सभी में परमात्मा का हम दर्शन करें। और मेरी मातृशक्ति से इतना निवेदन है, सज्जन पुरुषों से भी, आप देखो इतने सारे यहाँ पर बैठे हुए, इतने सारे नहीं, मुझे तो बोलने में ही ऐसा लगता है इतने सारे, अरे इतने से लोग हैं यहाँ पर चलो कम से कम आस्था है। आज कोविड-19 का बहुत चल रहा है, पर जो कोविड-19 से डर रहे होंगे ना, वैसे जो पांडाल में आ गए उसे कोविड-19 कभी होगा भी नहीं, कभी कोरोना वायरस हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो डरते नहीं है, क्योंकि उन्हें फेथ इन गॉड, बिलीव इन गॉड, वो भगवान में विश्वास करते हैं। क्योंकि जैसे जब हम अपने माता पिता के ऊपर इतना विश्वास करते हैं, हम अपने माता पिता से इतना स्नेह करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि कभी हम कोई गलत रास्ते पड़ जाएंगे तो हमारे माँ बाप हमें वहीं पर ठोक देंगे, हमें एक जोर से चाटा लगाएंगे। पर कभी गलत काम के लिए जैसे ही चाटा लगाएंगे ना, उस दिन से वो गलत कार्य हम छोड़ देंगे। कभी हमारे बुरे के लिए हम चाटा नहीं लगाते, हमारे अच्छे के लिए लगाते हैं। ऐसे ही व्हाटएवर जो भी हमारी लाइफ में जो भी कुछ भी होता है, वह सब कुछ भगवान करता है और सब कुछ अच्छा ही करता है। इसलिए कभी भी अपने भगवान से आस्था मत तोड़ो। जब मर्जी हो, जब हमें टाइम मिले, जितना भी हम भगवान को स्मरण कर सके उतना हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। चलिए आइए हम सभी भगवान का स्मरण करते हैं। और भज ले रे भाया, और भज